तो मैंने चाय पीनी शुरू करी सन 2000 में। और वो ज़्यादा कड़ी हुई जो चाय होती है ना, खौला खौला के कि एकदम पत्ती सारा दिन लड़ी है, शाम को जो सड़क पे एकदम ना कि पत्ती बोल रही है बस भाई मुझे छोड़ दो, वो वाली जो चाय बनती है वो पीते थे। A lot of your movies have you portraying the दुष्ट कैरेक्टर, रिसेंटली। बट क्यों ऐसा, क्या वो क्या कौन सी मजा दुष्टता आता है दिख रही है यार। आप में? क्योंकि मेरे से कोई करवाता नहीं है ऐसे रोल्स, तो अब जाकर मुझे मिलने लगे हैं। पता है कितने शेड्स होते हैं उसके अंदर। छुट्टी नहीं लेता था ये इंसान, he never used to take an off is what I've heard. I have this record डॉन बॉस्को का, छठे स्टैंडर्ड से 12वें स्टैंडर्ड तक मैंने एक छुट्टी नहीं ली है। माइक ऑन है। माइक ऑन है। माइक ऑन है विद अनंत। बहुत सारे रोल्स आपने किए, लेकिन जो रोल मेरे मन में एकदम भाया ना, चिंटू। एक चीज मुझे इस फिल्म में लगी कि शुरुआत में जब आपकी एंट्री होती है उसके बाद से काफी स्ट्रांग रोल था, अचानक बीच फिल्म में गायब से हो गए, फिर एंड में मार खाने आते हो। हाँ। तो ये बीच में किसने एडिट पे काट दिया भाई? ये एक्चुअली आपको सवाल पूछना चाहिए हिमांशु शर्मा जो लेखक हैं इसके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काटा, हाँ, पर वो लिखा ही नहीं गया। तो अब जैसे आपने पूछ ही लिया तो हिमांशु बोलेगा यार तो क्या कर रहा है इतने साल बाद, तू लोगों से क्या क्या बोल रहा है। बट उसमें मेरी एंट्री होनी थी घनी बावरी गाने पे, हाँ। जो कि एक्चुअली आना था उस गाने जहाँ पे आया वो उससे पहले। तो बेसिकली जहाँ पे वो बन्नो तेरा स्वैगर गाना आता है वहाँ पे आना था घनी बावरी। तो उसने बोला कि तेरी एंट्री हो जाती है घनी बावरी पे, ये लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके शादी में तेरा कैरेक्टर रायता फैला देता है। वहाँ पे जाके वो जिस तरह का आदमी है वो, कि इसको कुछ अलग बात बोल दी, उसको कुछ अलग बोल दिया, जाके इनके माँ बाप के कान भर रहा है। वो चाहता है कि उनकी शादी इनकी हो जाए, दत्तों की और उसकी, ताकि वो तनु जो है वो खाली मुझे रहे। मिल जाए। हाँ। तो वो अपने इस वाले स्कीम में लगा हुआ है। फिर बाद में ये लोग गए और कुछ अलग चल रहा है। मुझे याद है इनका जेल वाला सीक्वेंस शूट कर रहे थे बॉम्बे में, मैं टहलता हुआ पहुँचा और स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी बगल में। तो मैंने कहा देखते हैं ज़रा आगे इन्होंने कुछ तो लिखा है। मैंने खोली, मैं कुछ कैरेक्टर्स की कॉन्वर्जेशन पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ये कौन सी इस फिल्म की स्क्रिप्ट है? तो बोले अबे कौन सी फिल्म की? अपना सेकंड हाफ है। मैंने कहा ये कौन कैरेक्टर्स हैं? कह रहा हाँ वहाँ हरियाणा में बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने कहा मैं कब आऊँगा? कह रहे तू आएगा गाने पे। फिर मुझे पता चला कि वो गाना ही उन्होंने एंड में डाल दिया है। तो इसलिए वो कई लोगों का ये वाली शिकायत रही कि बड़ा प्रॉमिसिंग रहता है कि वो भाई character, गायब कहाँ हो गया? एंड में एकदम आता है, पिटता है और ख़त्म हो जाती है फिल्म। इसे स्ट्रगल एंड चाय गोज टुगेदर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यार मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, चाय के साथ आपका क्या रिश्ता है? चाय के साथ क्या रिश्ता है? देखिए ये एक अलग चीज़ है और स्ट्रगल स्ट्रगल एंड चाय। चाय जो है मेरा अब रिश्ता ख़त्म हो गया चाय से, ऑनेस्टली। ख़ास तौर पे दूध वाली चाय। एक वक्त पे अच्छा बचपन में हमें चाय से दूर रखा गया, काले हो जाओगे। ऐसा था नहीं, पर हाँ अच्छा लगता है ये बताने में। तो हम ये बताते हैं कि अरे यार वो होता है ना चाय पीने से काले हो जाएंगे, वैसा नहीं था। उनका ये था कि नहीं चाय की लत लग जाती है, चाय नहीं पीनी चाहिए, बच्चे हो दूध पियो। तो मैं 12वीं तक दूध ही पीता था, मैंने चाय कभी पी नहीं। अब हम पहुँचे कॉलेज में ड्रामेटिक्स सोसाइटी ज्वाइन की। अब जब रिहर्सल लंबी चलती थी ना तो रिफ़्रेशमेंट आती थी। रिफ़्रेशमेंट का बजट होता था 5 रुपये पर हेड। 5 रुपये का उनका हिसाब क्या था कि 3 रुपये का ब्रेड पकौड़ा आएगा, 2 रुपये की चाय आएगी। तो आपको एक ब्रेड पकौड़ा मिल जाएगा, एक चाय मिल जाएगी। हाँ अपना दिक्कत ये है कि नहीं यार हम तो पीते नहीं, हम तो कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी आती थी 5 रुपये की। तो अब पंगा ये है कि साला आपने कॉफ़ी पी ली तो अब पेट आपका खाली है, आपने कुछ खाया नहीं। आपने बोला ब्रेड पकौड़ा दे दो, तो अब 2 रुपये आपको खल रहे हैं कि यार 2 रुपये मैंने छोड़ दिए थे वो मार्केट में, तो गलत बात है। इस चक्कर में मैंने कहा यार जहर थोड़ी होगा। तो मैंने चाय पीनी शुरू करी सन 2000 में, फर्स्ट ईयर कॉलेज। देन मैं मतलब लग गई मुझे लत। फिर मैंने जो चाय पी है उसके बाद वो 3 साल यहाँ पे आके, और वो ज़्यादा कड़ी हुई जो चाय होती है ना, खौला खौला के कि एकदम। पत्ती सारा दिन लड़ी है सारे उनसे, शाम को जो सड़क पे एकदम ना कि पत्ती बोल रही है बस भाई मुझे छोड़ दो। उसने बोला नहीं पानी डाल के एक बार और उबालूंगा। वो वाली जो चाय बनती है वो पीते थे। वो कि अपना सारा सामान डाल के धीमी आंच पे छोड़ दिया, पत्ती की रूह बस बसती है उसमें। चले जा रहा है वो गाढ़ी हो गई तब चाय पी रहे हैं। ये वाला किया मैंने। देन पंगा ये हुआ कि यार शूट पे ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप मेरी शुरुआती फिल्में ख़ास तौर पे देखेंगे तो कई लोगों को लगता है कि अरे अब ना ये होता है देखो सक्सेस आने से कि आदमी ने देखो इसके चेहरा जो है अब साफ़ हो गया है, पहले कितने इसके दाग रहते थे। मेन पंगा ये है कि उसमें सिंपल सबसे बड़ा रीज़न है चाय।
चाय देती थी एसिडिटी। हाँ। दिन में आप भाई 12-15 कप दूध वाली चाय पी रहे हो तो एसिडिटी हो रही है, मुंह पे दाने निकल के आ रहे हैं। फिर मैंने वो छोड़ दिया, अब मैं आ गया हूँ काली कॉफ़ी पे। जैसे कुमुद भाई कहते हैं कि वो क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, आप अगर काली कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप अब मिडिल क्लास से ऊपर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी। कहाँ से मंगा के पी रहे हैं, फिर और ऊपर चले जाएंगे। I married the only girl that I ever dated in life. We are from a boys' school, all boys' school, so pretty much. हमें ऐसा लगता है कि एक लड़की अगर हमसे प्यार कर बैठी तो फिर तो स्कोप ही नहीं है कि उसको छोड़ना है, बिकॉज देयर इज 0% प्रोबेबिलिटी दैट समवन एल्स विल मेक द सेम मिस्टेक. हर लड़की मुझसे प्यार कर बैठी तो हर लड़की को नहीं, अच्छा नहीं, एक लड़की है Yes. तो मैंने तो जैसे ही रुचि ने थोड़ा सा भी हिंट दिया कि शी लाइक्स मी, आई वाज लाइक जन्म जन्म का साथ है, छोड़ना नहीं है. पापा का स्कूटर लेके लड़कियां छेड़ते थे, कौन बता रहा है ये सब चीजें आपको? कहाँ से पता तो चल रही है? पापा के स्कूटर पे आते थे कि नहीं स्कूल, आप डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते? और उसके बाद काफी देर बाद घर पहुंचते थे। क्या करते थे उन आधे एक घंटे में? कुछ नहीं करता था, वो स्कूटर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था. यू नो इट्स एक्चुअली फनी स्टोरी. तो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, लाजपत नगर में एक बहुत फेमस ट्यूशन सेंटर होता था AVTE के नाम से. तो मैं लाजपत नगर 1 से स्कूटर लेके एक जगह पे जाता था, वहाँ स्कूटर पार्क करता था और फिर ट्यूशन सेंटर जाता था. आई डिड नॉट नो कि जहाँ मैं पार्क करता था वो बांग्लादेश एम्बेसी का बॉर्डर था, मतलब बाउंड्री. हाँ। वहाँ किसी एम्बेसी वाले को लगा होगा कि मैं कुछ तो झोल है, कुछ तो हो रहा है. लड़का रोज आता है, पार्क करके चले जाता है, कुछ तो सर्वेलेंस चल रहा है. उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी. और एक दिन मेरी माता जी मुझे बुलाती हैं, बोलते हैं कि तुम हर रोज इस जगह पे अपना स्कूटर क्यों पार्क करते हो? मतलब आपको कैसे पता? एंड देन इट जस्ट surfaced कि देयर वाज अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द स्कूटर नंबर, नॉट मी, which had said कि इस बाउंड्री वॉल पे कोई पार्किंग नहीं हो सकती है. ये भी एक गलती है. जिससे क्या सीखे तुम? इससे ये सीखे कि हमेशा जिस दीवार पे आप एक्स करते हैं, हाँ. उस दीवार को हमेशा चेक करिए. छुट्टी नहीं लेता था ये इंसान. He never used to take an off is what I've heard from his batchmates, and he would pretty much get 100% attendance all the time. I have this record डॉन बॉस्को का, 6ठे स्टैंडर्ड से 12वें स्टैंडर्ड तक मैंने एक छुट्टी नहीं ली है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, उस पॉइंट पे 100% अटेंडेंस के लिए गोल्ड मेडल मिलता था. Yeah. और मुझे हर कभी नहीं मिला. साल मुझे वो गोल्ड मेडल चाहिए था. इट वाज सच अ हाई इन लाइफ. A lot of your movies have you portraying the दुष्ट character. रिसेंटली But क्यों? ऐसा क्या? वो क्या कौन सी मजा दुष्टता आता है दिख रही है यार? आप में? क्योंकि मेरे से कोई करवाता नहीं है ऐसे रोल्स, तो अब जाकर मुझे मिलने लगे हैं. पता है कितने शेड्स होते हैं उसके अंदर. ये जो आप महान तस्वीर देख रहे हैं, कौन है ये लड़की? ये लड़की जो है, इसका नाम रोहिणी है. आपने लड़की बोला, बहुत अच्छा लगा. ये धाकड़ वाले यूनिट ने मुझे गिफ्ट की. सो व्हेन दे ऑफर्ड मी, आई सेड, आर यू श्योर यू वांट मी टू प्ले रोहिणी? So my director said, Rezi, he said, yeah, I want only you to play this. So I'm like, इतनी bad ass, इसको मेरे अंदर क्या दिखा होगा ऐसा? Because when I had begun my career, nobody would even offer like, what do you say, a grey role, because they thought you're sweet face. So I always thought, what has a face got to do with how you are as a person or as a character? तो फिर इसमें जब मैंने करना शुरू किया, वो जो improvisation शुरू हुए, I thoroughly enjoyed. I didn't know where it came from. So my designer had made Sheetal had made amazing boots for me. Boots and sari was my look. तो हम सीन कर रहे हैं, वो टिक चल रहा है हमारा, ठीक है, रिहर्सल्स हो चुकी हैं, एंड आई एम सपोज टू किल द गाय. शारिब थे सामने, शारिब हाशमी. तो वो वहाँ बैठे हैं और वो अपना डायलॉग बोल रहे हैं कि छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो, एंड ऑल दैट लाइन इज़ गोइंग ऑन, एंड आई एम लुकिंग एट हिम. अंदर से ऐसी मज़ेदार फीलिंग आ रही कि यार तुम्हारे जूते बनाए हैं शीतल ने, तुमने दिखाए तो है नहीं, साड़ी पहनी हुई है. तो फिर मैंने ऐसे उसको खोला और वो शू वाला जो टांग थी उसके कंधे पर रख दी, एंड आई कुड एक्चुअली सी ए लिटिल मूवमेंट हैपनिंग अराउंड ऑन द सेट्स कि कुछ तो हुआ, एंड आई कुड सी, और शाहरुख का थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदला, मैंने गॉट इट बैक. And when we got cut, I said, "Ye aaya kahan se?" And we all laughed because it added so much more. So I just feel
जो किरदार नॉट जस्ट नेगेटिव बट आई थिंक दे ऑफर अ लिटिल मोर लेयर्स areas to explore. I'll give you one thing. You're the best amongst all four. ये क्या है? ये ना क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि ये कौन है ये लड़की? देखो मैं स्वीट लग रही हूँ ऐसा मैं तो नहीं कह कहा सकते। चारों में से बेस्ट I लग can रही है। और आपको पता है मैंने oh my god that before this was my first film सुरक्षा और हम लोग मुझे अभी भी याद है which were those mills मुकेश मिल्स की में शूटिंग कर रहे थे और यहाँ ये फोटोशूट फिल्म के पोस्टर के लिए हुआ था शायद एंड आई वाज सो हैप्पी टू होल्ड सैफ नहीं so, अगर प्लेटिनस की बात करें you're topping it, then next is सैफ। मैं दिल्ली का एक्चुअली दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, कहाँ पे दिल्ली में से? दिल्ली में मॉडल टाउन में। अरे जी हाँ। और वहाँ से एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी मैंने। एयरफोर्स में चला गया तो वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। मेरी कोई ऐसी कोई बात तो हरकत नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है इश्क के चक्कर में निकाला नहीं, गया। इश्क मेरा नहीं था और ना ही लड़की का था, लेकिन लड़की के बाप को कोई प्रॉब्लम थी। वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे और वो सरदार जी थे और उन्होंने सोचा कि शायद मैं उनकी बेटी पे लाइन वाइन मार रहा हूँ, शायद या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। या तो वहाँ पर सरदार जी जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कुछ मुझे पंजाबी में गाली वाली देके डांट दिया लड़की के सामने और मुझे बोला कि देखो अब के बाद इस मोमेंट के बाद में अगर मेरी लड़की के आसपास में तुम अगर 100 गज के अंदर भी नज़र आए ना तो मैं तेरा करियर ख़राब कर दूंगा। और माँ बहन की गाली भी दे दी साथ। तो जब उन्होंने गाली निकाली मेरे को तो मैंने भी फिर उसी अंदाज में उनको, पंजाबी तो मुझे भी आती थी, Return to मैं हुई sender. पंजाबी, तो आई बॉर्न इन अमृतसर। तो मैंने वो गिफ्ट में उनको वापस तस्तरी में वैसे ही पेश कर दी ले पकड़। और उनको बोल दिया कि यार तुम मेरा करियर क्या बनाओगे, मैं तो मेरी लाइन किस्मत में लिखा हुआ था तो मैं आ गया इधर और ऊपर वाले ने मुझे मदद की तो मैं पास भी होता गया। दैट्स हाउ यू आर ट्रेनिंग मी। एंड बाकी रहा तुम्हारी बेटी का सवाल कि 100 गज के आसपास नज़र नहीं आया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। एज ए कॉमन तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं और तो मुझे पक्का मालूम है तेरी बेटी के दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैंने बोल दिया उसको और वो ऑलमोस्ट ही वॉज गोइंग टू रेज हैंड। पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने हाथ नहीं उठाया मेरे पे, नहीं तो कुछ और ही बातें हो जाती। तो उसने फिर मेरी फाइल ख़राब वराब करके कुछ भी है डिसिप्लिनरी एक्शन वाज टेकन एंड आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द एयरफोर्स कटिंग क्रूडली। तो मैं किसी फिल्म एक्टिंग स्कूल में नहीं गया, कभी फिल्में नहीं देखता था, कुछ नहीं था। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि फिल्म लाइन में आना है। तो जब मैं वापस आ गया दिल्ली तो एक दिन हम कहीं कॉफ़ी शॉप में जाने वाले थे। कनॉट प्लेस में कॉफ़ी शॉप होता था, इंडिया कॉफ़ी, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो समबडी टैप्ड पीछे से, उसने बोला है यंग मैन यू लाइक टू वर्क इन ए फिल्म। ये फ्रॉम स्काई पता नहीं कहाँ से एक बॉब गिरा। हम चले गए दूसरे दिन, उसने हमको कहानी सुनाई। एंड बड़ा ही वॉज अरिस्टोक्रेट एंड ही वॉज फ्रॉम कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ कोटा। हिज नेम वॉज रणबीर सिंह। तो उसको सब उसका निक नेम था रॉनी। फिर एक दिन एक पोस्ट कार्ड मिलता है मेरे को, आई एम सॉरी आई कांट टेक यू इन द लीडिंग रोल। वो जो दूसरा रोल है ग्रे वाला, वो अगर तुम करना चाहते हो तो आई विल सेंड यू द टिकट एंड आई विल रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। तो आ गए जी हम। तो फिर हम पहली बार हम मिले उसी शाम को चेतनानंद साहब से, बिकॉज ही वॉज स्टेइंग विद चेतनानंद। एंड उसी शाम को हम एक लड़की से मिले जो हमने पहली बार देखी, हीरोइन प्रिया राजवंश। अच्छा। शी वॉज लाइक 5'10" और समथिंग लाइक दैट, बाल खुले, अभी तक याद है मेरे को, और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो भूतों वाले नहीं, जो तो शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस एंड ऑल दैट। बैठे बैठे बातें कर रहे थे, दिलीप साहब की बातें कर रहे थे, गालिब सेंटिनरी की लंदन की बातें कर रहे थे। तो मैं सुन रहा था, और जब वो हंसते थे हम भी थोड़ा ही कर देते थे कि अपने को नथिंग इन कॉमन। सो दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट नाइट, कि मेरे पास बैकग्राउंड पूरा इंस्टीट्यूट, एक्टिंग, स्टेज ड्रामा कुछ नहीं थी,
लेकिन किस्मत में लिखा हुआ था, और जिस पिक्चर के लिए मुझे बुलाया गया वो पिक्चर बनी भी नहीं। लेकिन रोनी की वजह से मैं सुनील दत्त, राज कपूर, राजकुमार, इतने बड़े बड़े एक्टर, देवानंद, पहले हफ्ते में सबको ऐसे क्लोजली जैसे मैं बैठा हूँ, इकट्ठे खा रहे हैं, ऐसी मेरी उनके साथ में मुलाकातें हो गई। हाय गाइस, आई होप आपको मजा आया हो इस इंटरव्यू में। माइक ऑन है विद रंजीत। Cut it, take two. ओके देन। हिंदी में बोलो। और थोड़ा नीचे होके। यस, कट। डालेंगे यहाँ तक और लगेगा नहीं आपको। कम। हाय गाइस, आई होप कट कट मुझे कट उम्मीद है कट कट। फंबल फंबल फंबल। आई एम लविंग इट सर। चलिए चलिए। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का माइक ऑन का ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा हो रंजीत सर के साथ। हमारी पूरी टीम को बहुत मजा आया। एंकर तो आप देख ही सकते हैं, बहुत खुश है। थैंक यू सो मच सर। ए छमिया। छोड़ दो। चलिए। माइक ऑन है। माइक ऑन है। माइक ऑन है विद आनंद।